बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अबीरा फूड सीक्रेट्स में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बीफ़ हलीम। बीफ़ हलीम आपको मैंने पहले भी बनाना बताई हुई है, लेकिन यह आपको मैं बहुत ही देसी तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि दालें ले लेनी है। चने की दाल मैंने धो के और भिगो के इसको रख दी है। आधा कप चने की दाल है और आधा ही कप इसके अंदर मैंने चावल ऐड करने हैं और आधा ही कप इसके अंदर माश की दाल जाएगी। मूंग की दाल और मसूर की दाल भी आधा आधा कप इसके अंदर जाएगी। यहाँ पे मैंने साथ में रखे हुए हैं जी गंदम का दलिया जो होता है वो, और गेहूँ। इनको मैंने दरदरा सा पीस के इसको मैंने रख लिया है। अब मैं इन सबको बॉईल कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। आपने इनको बॉईल करके साइड पे रख लेना है। गोश्त इसके अंदर जो जाएगा वो बीफ हड्डी के बगैर इसके अंदर गोश्त जाएगा, लेकिन आपने इसको बड़ी इसकी बोटियां लेनी है। इसको बॉईल करके नमक डाल के और इसको जस्ट इसका रेशा अलहदा करके आपने रख लेना है। दूसरी तरफ हम इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्याज को ज़रा सा डार्क ब्राउन कर लिया और इसके अंदर जो बाज़ार का रेडीमेड मसाला होता है हलीम मसाला, वो इसके अंदर मैंने ऐड किया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। इसके अंदर मैंने रेशा की हुई बीफ डाल दी है। रेशा की हुई बीफ आप इसके साथ घोट भी सकते हैं, घोटा जैसे वो हलीम को लगाया जाता है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेशा करके हलीम के अंदर इसको डाला है बीफ को, क्योंकि मैंने दावत के लिए बनाई है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, इसलिए मैंने इसको रेशा करके ऐड किया है। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। आपने ये ज़रूर देख लेना है कि ये जले ना। और दूसरी तरफ दालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बॉईल करके और इनको मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है। पहले ये कुकर में मैंने इनको बॉईल किया था, क्योंकि जो गेहूँ होते हैं वो देर से गलते हैं, इसलिए मैंने इनको कुकर में बॉईल किया था। अब आपने क्या करना है कि इसको चूल्हे के ऊपर रख के मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगी तो ये इसके पतीले में लग जाएगी और इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जल जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जो आपने बीफ को भुना था वो आपने इसके अंदर ऐड करके और इसको बहुत अच्छी तरीके से घोटा लगाना है, ताकि गोश्त और दालें और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके ऊपर बघार भी लगेगा, बहुत मुनफरिद सा, बहुत ही सादा सा बघार लगेगा। प्याज को आपने डार्क ब्राउन करके और इसके अंदर हरी मिर्चें आपने ऐड करके, आप देसी घी में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही डाल दें। इसका रेशा जो बन रहा है इसी तरह इसका रेशा बनना चाहिए। अगर इसका रेशा नहीं बनेगा तो हलीम आपकी तैयार नहीं होगी। इसके में गोश्त की जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 kg मैंने इसमें गोश्त ऐड किया है। अब आपने क्या करना है, इसको बघार लगा के बहुत अच्छे तरीके से इसको थोड़ी देर ढक के रख देना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिश आउट कैसे करना है। डिश आउट करते हुए भी आपने अगर बघार लगाना है, जिस डोंगे में, जिस प्लेट में आप सर्व कर रही हैं, उसमें अगर आप मेहमानों के आगे बघार लगा के रखेंगी तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक आएगी इसकी और बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखें, मैंने देसी घी में इसको बघार लगाया है। थोड़ा सा आपने देसी घी में बघार लगा लेना है। अगर आपको पसंद हो देसी घी, नहीं है तो कोई मसला भी नहीं है, आप कुकिंग ऑयल या घी में भी आप बघार लगा सकते हैं। इसको आपको मैं चेक करके बताती हूँ कि जैसे ही आप इस हलीम को उठाएंगी चम्मच के साथ तो इसका रेशा आपको बिल्कुल बाकायदा सामने नज़र आएगा। अगर आपने इसमें गोश्त में कंजूसी कर दी या गोश्त की क्वांटिटी आपने इसमें कम रखी तो फिर आपका हलीम रेशेदार नहीं बनेगा, वो आपकी एक दाल बन जाएगी और वो अच्छा नहीं होगा। जो हलीम बिल्कुल परफेक्ट हलीम होता है वो इस तरह का होता है, रेशेदार होता है। इसमें गेहूं के दाने आपको नज़र आ रहे होंगे हल्के हल्के से बिल्कुल, लेकिन गले हुए हैं, कच्चे नहीं हैं ये गेहूं के दाने। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाइए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा सबको।